बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इस खूबसूरत से नेक की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल मुकम्मल और तफसीली से बताऊंगी। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, न्यू सीखने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। डिटेल से आपने वीडियो को देखना है अगर आप न्यू बिगनर्स हैं तो, क्योंकि इसके अंदर एक एक पॉइंट जो है मैंने भी डिटेल के साथ आपको बताया है। सबसे पहले हमने अपने नेक के लिए जो बुकरम निकालना है वो 7.5 लेना है। 7.5 इंच की लंबाई लेनी है और चौड़ाई इसकी हम लेंगे 5 इंच। अगर आप नॉर्मल जिस तरह से अगर नेक पहनते हैं तो फिर आपने 4.5 लेना है। लेकिन अब यहाँ पर जो है हमारा जो जिनका ये नेक है उन्होंने थोड़ा घेरा गला पहनना होता है, तो इसलिए मैंने 5.5 लिया है। ठीक है, तो आपने अगर नॉर्मल पहनना है तो आपने 4.5 इसकी चौड़ाई लेनी है और लंबाई इतनी ही आपने लेनी है, 7.5। उसके बाद हम यहाँ से ये वाला जो बुकरम का पार्ट होता है इसको निकाल देंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को जो है डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को समझाते हुए जो है अपना काम करूँ, ताकि जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो सीखने वाली लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे मेरी वीडियो। तो उसके बाद आपने यहाँ से लगा लेना है डेढ़ पे लगाने हैं निशान। 1.5 इंच पे निकालने के बाद इस तरह से आपने यहाँ पर इस तरह से कर लेना है अपने नेक को रेडी, क्योंकि हमने राउंड बनाना है। और आपको पता है कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं डेली, उनको पता है कि राउंड नेक की कटिंग इसी तरह से होती है। अब ये देखिए यहाँ पर अब इसे हम रखेंगे तो ये 2.5 पे हो गया। 1.5 पे हमने रखा 1 इंच, तो दरमियान में आ गया हमारा नेक और 2.5 पूरा हो गया। तो इस तरह से अगर राउंड नेक आपने बनाने हैं तो राउंड नेक आप इस तरह से बना सकते हो। तो उसके बाद हमने डिज़ाइनिंग जो करनी है, तो डिज़ाइनिंग के लिए आपने कोई भी चीज़ लेनी है नहीं जिसका इस तरह से गोलाई में हो। ठीक है, तो अब यहाँ से उठाते हैं अपने इसका और यहाँ पे रखते हुए अपने इसका डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। मैं इससे आप लोगों को घर की जो चीज़ें होती हैं इनसे डिज़ाइनिंग इसलिए बताती हूँ कि जो सीखने वाली नई लड़की हैं उनके लिए आसानी रहे, उनको मुश्किल ना हो कि हमने किस तरह से सर्कल बनाने हैं। क्योंकि शुरू में जब न्यू न्यू हम लोग सीखते हैं तो हमारे लिए इन चीज़ों के लिए टेंशन होती है, उस तरह से परफेक्ट तरीके के साथ नहीं होता काम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम मास्टर बन जाते हैं तो फिर तो बस डिज़ाइन देखा और बस कर दिया। लेकिन डिज़ाइनिंग हो गई, अब इसकी यहाँ से करते हैं कटिंग। और कटिंग करने के बाद यहाँ से अंदर वाली साइड से कपड़ा इसको निकाला, बाहर से निकाला और ये यहाँ तक हमारा हो गया है रेडी। अब आपको मैं एक और ये देखिए, आप बोल रहे हो ये सिरप की 7 बोतल मैंने क्यों रखी है, इसलिए रखी थी कि अगर आपके घर में इस तरह से, क्योंकि सिरप वाली बोतल, ये इस तरह की बोतलें तो हर घर में होती हैं, तो आप इसका भी यूज़ करते हुए इस तरह से अपने सर्कल, अब तो मैं रफ रफ कर रही हूँ लेकिन आप आराम सुकून से करेंगी, बहुत अच्छे बनेंगे। अगर बड़े सर्कल चाहिए, नहीं देखो 2 ऊपर बड़े हैं, छोटे हैं तो छोटे, आप इस तरह से घर में जो बड़ी आपकी बोतल्स होती हैं उनसे भी अपना डिज़ाइन जो है बना सकती हैं। अब उसके बाद जो हमारी यहाँ पे पट्टी है, तो पट्टी के लिए मैंने ली है 8.5 इंच जो है इसकी लंबाई है पट्टी की। ये सारा बुकरम मैंने एक साथ नहीं निकाला था, इससे ये होता है कि हमारे बुकरम की बचत हो जाती है और हमारा जो होता है डिज़ाइन तो जिस तरह से हमने रेडी करना होता है उसी तरह से होता है। लेकिन अब जो 7.5 अगर मैं पहले लेती और फिर उसके बाद 8.5 लेती, बुकरम का अच्छा खासा जो पीस था वो हमारा ज़ाया हो जाता। तो जब आपने इस तरह से रेगुलर कटिंग और स्टिचिंग का काम करना होते हैं तो उनकी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखा करें। और इस तरह से आप इजली यानी कि डिज़ाइन वही बन जाएगा। सिर्फ ये है कि अलग से जब पट्टी लगाएंगे तो हमारी पट्टी की जो बचत हो जाती है बुकरम की, तो इसलिए आप इस तरह से, और दूसरा ये कि आसान भी रहता है इस तरह पट्टी को अलग लगाने से। उसके बाद आपने अपनी कमीज़ की जो फ्रंट साइड है उसको उल्टा करके रखना है और उसके ऊपर पहले अपना नेक ऊपर जो है राउंड नेक उसको करना है, फिर पट्टी को अटैच करना है। और उसके बाद हम ये देखें यहाँ से ये जितना भी कपड़ा फालतू है इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद अब यहाँ पर आपने नीचे रखना है कोई भी कपड़ा और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग के बिल्कुल साथ साथ आपने रखते हुए सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का अपने माइंड में रखना होता है कि आपकी जो डिज़ाइनिंग है उसके ऊपर आपकी यानी बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए इसी तरह से आपने अपने पूरे कमीज़ के ऊपर जो डिज़ाइनिंग है उसके सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ से सारा जो फालतू कपड़ा है इसको निकाल दें। तो सारा कपड़ा फालतू निकालने के बाद इसको करते हैं सीधा। अब यहाँ पर एक
ये देखिए यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा एक साइड पे दूसरी साइड पे करके इसको बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर ये एक कट जो है ये इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको घेरा करके लगाऊंगी। घेरा करके मैंने कट यहाँ पे क्यों लगाया है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी कि एक कट जो है ये नॉर्मल यहाँ तक हम गए, तो एक कट जो है घेरा मैंने किस लिए लगाया है। उसके बाद अब यहाँ से आपने कर देना है, सारे कट लगा देने हैं। वो कट लगाते वक्त एक चीज़ का माइंड में रखें कि आपसे सिलाई कट ना हो। लेकिन एक जो कट मैंने लगाया है उसमें मेरी सिलाई मैंने खुद काट दी है। तो अब यहाँ से इसको करते हैं सीधा, ये इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। ये सीधा हो गया ऐसे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ आगे चल के कि जो कट हमने लगाया है पता नहीं कहाँ पे लगे है, ये आई थिंक यहाँ पे लगे, हाँ। तो अब ये जो कट हमारा लगा है तो इस कट के लगाने का मकसद क्यों था, क्योंकि न्यू और बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए अक्सर इस तरह की मिस्टेक हो जाती हैं कि जब वो डिज़ाइन ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से कट लग के इस तरह से हो जाते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से अपने कपड़े को इस तरह से सीधा करें और सीधा करने के बाद इसको अब यहाँ से आपने सिलाई दोबारा से लगा देनी है। अब क्योंकि हमारा पास बुकरम है और बुकरम के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, तो इसलिए बिगनर्स को यह है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे बाई चांस इस तरह से ये गलती हो जाए तो उस गलती को आपने इस तरह से सुधार देना है, बजाय इसकी कि उसको ऐसे ही छोड़ना या टेंशन लेना क्या। ये देखें अब यहाँ से इसको मैं निकालूंगी, निकाल के एक सेकेंड यहाँ से जब थोड़ा सा क्योंकि बुकरम के ऊपर लगी है सिलाई तो थोड़ा सा उसको हल्के सा कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब इसको मैं सीधा करती हूँ आपके सामने। ये देखिए ये सिलाई आपको नज़र आ रही है, ये वाली हमने लगाई है। और अब इसको जब सीधा करेंगे तो हमारा जो कट था वो गायब हो जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये होते हैं कि बिगिनर उनसे जो है सीखें। ये देखिए यहाँ से कट गायब हो गया। और जब आपसे ये मिस्टेक हो जाए तो किसी भी डिज़ाइन के अंदर तो फिर उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जितना भी हमारा डिज़ाइन है उसको इस तरह से बाहर की तरफ करते हुए सारे को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद जो है उसको अच्छे से प्रेस किया, ये देखिए अच्छे से हमने प्रेसिंग कर दी। प्रेसिंग करने के बाद अब पॉइंट आते हैं ये वाला, यहाँ से आपने ये वाला जो कपड़ा है इसको इस तरह से रखना है। इसको हमने पाइपिंग टाइप बनाना है तो वो अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आपने इस तरह से इसको कट लगा देना है। अगर आप यहाँ पे कट इस तरह से नहीं लगाएंगे तो आपका कपड़ा जो है अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। ये कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए इस तरह से बस इतना ही आपने कट लगाया। कट लगाने के बाद अब आपने सारे कपड़े को अंदर की तरफ बैठाना है। तो उसके लिए आपने यहाँ से ये गम ले लिया। गम लेने के बाद इसको आपने बुकरम के ये देखिए लास्ट पे जहाँ पर सिलाई लगी है वहाँ पर हमने इसको इस तरह से लगाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने यहाँ पर ये जो बाहर वाले कपड़े हैं इससे हल्की सी पाइपिंग टाइप भी आपने रखना है। तो उसके लिए अब यहाँ से इस तरह से उठाएंगे। उठाने के बाद इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। आपने बस सब फोल्ड करते जाना है क्योंकि नीचे आपका जो है लगा हुआ है ग्लू, तो उसके साथ ये अच्छे से वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। ये देखिए अच्छे से फोल्ड करने के बाद जो है इसको फिर हम अच्छे से प्रेस करेंगे। तो जितनी पहले जो फोल्डिंग है उसको आपने ध्यान से करना है, कपड़ा ऊपर नीचे ना आए और अच्छे से आपकी फोल्डिंग हो जाए। उसके बाद इस तरह से आपने प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरह से जब इसको प्रेस करेंगे, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सफाई से आपकी पाइपिंग बन गई। इसी तरह से दूसरी साइड को भी हम रेडी करेंगे। अब दूसरी साइड की जो हमारी पाइपिंग है उसको भी आपने इस तरह हल्के हाथ से सेट करके रखते हुए फिर ऊपर से सिलाई इस्त्री करेंगे तो वो भी अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये बस सेट करते जाएं और इस तरह से प्रेस करते जाएं। ये जो ग्लू स्टिक के साथ या ग्लू फैब्रिक के साथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो कपड़ा है इसको आपने अंदर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है। तो उसके लिए सिंपल वैसे ही आपने नीचे बुकरम के ऊपर ग्लू लगाना है और उसके लगाने के बाद ऊपर से आपने इस तरह से प्रेस करना है। इसी तरह से जितना भी हमारा नेक का जो इस तरह से कपड़ा है उस सारे कपड़े को हम इसी तरह से ग्लू लगाते जाएंगे और इस फोल्ड करके ऊपर से इस्त्री कर देंगे, जिससे हमारा ये वाला कपड़ा अंदर वाली साइड पे अच्छे से बैठ जाएगा।
ये देखिए, ये सारा हमारा जो कपड़ा था ये अंदर वाली साइड पे इस तरह से सफाई के साथ बैठ गया है। अब आ जाए कुछ भी करें, इसने कहीं नहीं जाना, ना खुलना है ना आगे पीछे होना है। तो उसके बाद अब यहाँ पे लगानी है हमने लेस। सेट किया, सेट करने के बाद पहले इसको एक दफ़ा फिर अच्छे से प्रेस कर दें और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपने रखनी है लेस और लेस को लगाना है। अब लेस भी अगर आप चाहते हैं कि पहले आपने ग्लू स्टिक के साथ आपने पहले अटैच करनी है तो ठीक है, आप पहले इसको अटैच कर दें, ऊपर से प्रेस करें और उसके बाद बस उसके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा दी जाए इस तरह से। तो अब क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो है लगाना है तरीका आपको अच्छे से समझा दिया है कि आप अगर लगाना चाहते हो तो उस तरह से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं जो है डायरेक्ट इसी तरह से लगा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर गिलों के बगैर भी आप ये लगाते हो तो यहाँ पर आपको कोई मसला नहीं होने में, बस हाथ से आपने सीधा करके रखते जाना है और फिर सिलाई को लगाते जाना है। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा आराम से डिटेल से समझा रही हूँ, इसलिए मैंने वीडियो को यहाँ से फास्ट नहीं किया। ये देखिए, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे सुई को अंदर वाली साइड पर रखते हुए फिर कपड़े को उठा के आपने जो है इस तरह से, ये देखिए सुई अंदर वाली साइड पर रख के फिर आपने यहाँ से इसको लेस को अपने लिया, लेने के बाद बिल्कुल सेट करके सीधा करके रखा और रखने के बाद बस फिर आपने सिलाइयाँ धड़ाधड़ लगानी शुरू कर देनी है। बस इसी तरह से फिर आपने सारी सिलाइयाँ नीचे तक ले आएंगी। ये देखिए सारी यहाँ तक होगी, एक साइड हमारी फोल्ड होगी और अब दूसरी साइड जो यहाँ पर है यहाँ से भी आपने फिर सेम उसी तरह से सुई को पहले अंदर रखना है कपड़े के लेस के अंदर। जब लेस के अंदर सुई होगी तो फिर आपका जो है डिज़ाइन कहीं से भी इधर उधर नहीं होगा। तो ये सुई अंदर रखी, कपड़े को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद यहाँ से लेस को ऊपर वाली साइड पे इस तरह से किया। अब यहाँ पर आपने लेस को अच्छे से अपनी जगह पे बिठा लेना है। तो उसके लिए भी किसी भी चीज़ से अगर आपकी लेस थोड़ा बहुत सही से बैठी नहीं है, बिठा के फिर उसके बाद सारी लेस को इसी तरह से आपने लगा देना है। ये जो हमारी लेस है ये सारी लग के कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। यहाँ तक मैं समझती हूँ कि आपको बहुत आसानी के साथ और इसी तरीके के साथ समझ आ गई होगी कि यहाँ तक हमारा नेक कैसे बना है। अब उसके बाद ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर आपने देखा कि लेस थोड़ी सी, सॉरी अभी कैमरे में नहीं आ रहा, मैं अभी थोड़ा सा आपको ये देखिए, ये यहाँ पर जो है इसको कट को मैंने लगाया है, एक साइड पे ये देखें कट लगाया है तो हाथ से लेस कैसे अच्छे से बैठ गई है, लेकिन दूसरी साइड से आप देख रहे हैं कि ये लेस उठी हुई लग रही है। तो उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि यहाँ से इस तरह यहाँ से इसके कट लगा देंगे। जब इसको यहाँ से कट लगाएंगे, अब ये देखिए मैं सीधा करके आपके सामने किया, कितना एकदम से फ़र्क आ गया, अपनी जगह पे लेस अच्छे से बैठ गई है। स्टिचिंग के लिए छोटी छोटी टिप्स ही होती हैं जिनको आपने अगर अमल करते हैं इनके ऊपर तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी और सफाई से आपका काम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर ये लेस लगाना है। ये लेस यहाँ पे मैं इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ से एक तो यह हो जाएगा कि ये हमारी पट्टी बंद हो जाएगी और दूसरा ये है कि ये लेस की जो हल्की सी जो दरमियान में जाली है वो नज़र आएगी, अच्छी लगेगी। वैसे तो हम इसको दो नीचे कोई फालतू कपड़ा रख के भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ पर इसको लगाते हैं और जो हल्की सी जाली आपकी नज़र आएगी उससे यह होगा कि आपका नीचे जिस्म भी नज़र नहीं आएगा और आपका डिज़ाइन भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए हल्की सी जाली नज़र आ रही है और अच्छी लग रही है। अब यहाँ से इसको हमने इस तरह से निकाल दिया, निकालने के बाद ये देखिए इसकी यहाँ तक ये लुक है। और उसके बाद अब यहाँ से थोड़ा सा ये हो गया और ये देखिए देखिए जाली कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जॉइंट लेस और ऊपर से आ गया ये डिज़ाइन और इस तरह से कुछ यूनिक सा जो है डिज़ाइन बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे ये वाली जो जगह है यहाँ पे जब इसको हमने क्योंकि नीचे वाली साइड पे किया था तो यहाँ पर जो है डबल फ्लावर आ गया था, तो इसको अच्छे से अपनी जगह पे बैठाने के लिए देखें एक फ्लावर नीचे एक उसके ऊपर है तो वैसे वो खड़ा खड़ा सा है। जब इस तरह से ऊपर से आप सिलाई लगाएंगे तो अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाएगी, उस सिलाई नजर भी नहीं आएगी क्योंकि कलर ऐसे ही है। तो यहाँ से ये तक यहाँ तक तो हमारे ये कंप्लीट हो गया। तो इसको यहाँ से अब निकालते हैं, कटिंग करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयरिंग करने से ये होते हैं कि और भी बहुत सारे जो सीखने वाले होते हैं उनकी भी हेल्पफुल हो जाती है। तो यहाँ से इसके बाद जो मैंने यहाँ पर फ्लावर लगाना है तो फ्लावर ये देखिए कि आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, दूसरा यहाँ पे मैंने लगाना है। तो उसके लिए आपने इस तरह से फ्लावर्स को निकाल देना है। अब यहाँ पर ये देखें कि आपको फाइनल लुक भी आगे चल के बताऊँगी। और यहाँ पर ये वाला देखें,
इस तरह से मशीन के ऊपर अगर आप लगाते हो तो एक फ्लावर आपने देखा है कि लगा हुआ है और वो आपके नेक की सारी यानी कि वो सफाई ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इस तरह से लगा हुआ। लेकिन बहरहाल मैं आपको लगा के ये दिखाती हूँ, फिर उसके बाद जो है फाइनल लुक मैं बताऊँगी कि मैंने इनको जो है इस तरह से नहीं लगाया, हाथ की मदद से सुई के साथ जो है लगाया है। और ये देखिए अगर यहाँ पे मैं इस तरह से रख के इसको लगाती हूँ और लगाने के बाद जो इसकी सिलाई सामने आती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए अगर आप इस तरह से चाहते हैं लगाना तो लगा सकती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि नहीं, अगर आपने इस तरह से लगाना है तो फिर जितना भी आपका डिज़ाइन है सारे डिज़ाइन के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो इसके बाद जो है आपने अगर सारे डिज़ाइन पे लगाएंगे सिलाई तो फिर अच्छी लगेगी, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपने इसी तरह से एक एक फ्लावर के ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे, ये देखें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जितने भी फ्लावर हैं इनको सुई की मदद के साथ जितने भी ये कट्स बने हुए हैं उनके अंदर मैं लगाऊंगी और फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको।